ब्रेकिंग न्यूज फ्रॉम एपी न्यूज, सच्ची खबर सबसे पहले। नमस्कार, मैं अविनाश कुमार, आप देख रहे हैं एपी न्यूज। अभी हम बजडीहा पंचायत में पहुंचे हुए हैं और हमारे बीच फैक्स अध्यक्ष के जो प्रत्याशी हैं दीपक तिवारी जी, वो मौजूद हैं। उनसे हम जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। एपी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल है सर जी आपसे कि आपके क्षेत्र के फैक्स में अभी कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं, इसके बारे में बताइए। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जो है वो कहने में भी हमको अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है कि हम अध्यक्ष के नाते किसान हमें धान दिए और हमने खरीदा और सरकार की इस साल लक्ष्य कम कर दिया गया, जबकि हर साल कम क्षेत्र में पैदा होता था तो लक्ष्य बढ़ा रहता था। इस बार धान की पैदावार बहुत अच्छा हुआ और लक्ष्य कम कर दिया गया, और लक्ष्य कम के कारण किसान के पास तो पैदा हो चुका था, किसान धान देने से मजबूर हो गए। किसान हमारे पास धान पहुंचा दिए, लाला करके लोग पहुंचा दिए, मना भी किए कि नहीं अभी लक्ष्य नहीं, लेकिन किसान क्या समझ, उनको लक्ष्य से क्या मतलब है? उनको तो है कि पैक्स में सरकार पैसा देती है, हमें धान बेचना है, हमको मिलना चाहिए। वहां लिख करके भी तो सरकार नहीं देती है ना कि इतने लक्ष्य मिला है, इतने धान खरीदेंगे। तो सबसे बढ़िया किसान तो समझ दे दिया हमको धान, लेकिन अभी तक बहुत सारे किसान का हमें दुख हो रहा है कहने में कि मैं चाह करके भी उन्हें पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। आज भी मेरी बीसीओ साहब से भी बात हुई है, टाइमिंग देख सकते हैं। वो बोल रहे हैं कि हम लोग क्या करें, ऊपर से कोई सीसी का पैसा नहीं आ रहा, हम लोग क्या करें। दूसरा चीज, सीसी की पैसा तो सरकार छोड़ ही नहीं रही है। 5000 MT का लक्ष्य मिला हमको, जिसमें हमको 3000 का भी 3000 का क्विंटल का मात्र पैसा मिला है। 5000 का भी कम से कम सरकार दे देती तो 2000 क्विंटल का पैसा आ जाता, तो अभी कुछ लोग को संतुष्टि हो जाती, लेकिन वो भी नहीं मिला। इसके बाद भी हम 2 लोड चावल गिराए हैं, 1 लोड का भी पैसा सोचे कि आ जाता तो हम किसान को कुछो पेमेंट कर देते, जिसका इमरजेंसी था। किसी के घर में शादी है, किसी के घर में कुछ कारज है, किसी को स्कूल का बेटा का फीस है, बहुत सारी जिसकी समस्या है उसको कुछ कर देते। लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं, पता नहीं कर किस कारण से सरकार एकदम कान में तेल डालकर सोई हुई है। कितना हम लोग को चिल्लाने के बाद विधानसभा में डेली क्वेश्चन उठ रहा विधायकों के द्वारा, पक्ष के भी विधायक नहीं सवाल को उठा रहे हैं, लेकिन पता नहीं सरकार के कान में जूं नहीं चल रही है। बाकी सभी काम हो रहा है, किसान के प्रति कोई सुनवाई नहीं है। तो हम यही कहेंगे कि हम किसान का नेता तो पंचायत लेवल का हमको चुन दिया गया है, लेकिन पंचायतें तक न भैया हम 10-20 हजार 50 हजार रुपए कहीं से किसी से आपसे 1-2 लाख मांग करके किसी का सहयोग कर सकते हैं, लेकिन लाखों करोड़ों में जहां बात होगी वहां तो हम लोग की औकात नहीं है कि हम लोग अपना जो जमीन और घर बेच करके भी लगा दें। लेकिन मैं सरकार से आपके न्यूज के माध्यम से आग्रह करता हूं कि कम से कम किसान का मसीहा कहने वाली सरकार, आप कम से कम एक बार इस किसान पर तरस खाइए और हम लोग को कम से कम हम लोग पर रहम कीजिए कि पैक्स अध्यक्ष बीच में पिसा करके मर रहे हैं। किसान तो मर ही रहे हैं, हम लोग चारों तरफ से मार झेल रहे हैं। सरकार का मार अलग झेल रहे हैं, मिलर का मार अलग झेल रहे हैं, किसान का मार अलग झेल रहे हैं। बदनामी दुनिया भर के हो रही है, शिकायत मेरी हो रही है, प्रतिष्ठा मेरी जा रही है। कोई आन करके मेरे को पैसा नहीं मिला है, जिनके घर में इमरजेंसी है तो हमको भाई भला बुरा सुनाएंगे ही, और हम लोग हाथ जोड़ करके मुंह बंद करना पड़ रहा इस सरकार की पॉलिसी की चलते, जो आज आपके मीडिया के सामने, कैमरा के सामने हमें दुख प्रकट करना पड़ रहा है। कितनी भारी समस्या किसान की है, इससे बड़ा और समस्या हम अविनाश जी आपको। सर एक सवाल और है आपसे कि धान या गेहूं की खरीद में किसानों को जो परेशानी होती है उसे दूर करने के लिए आप क्या करेंगे, जीत कर अगर आते हैं तो? देखिए, हम तो धान और गेहूं की जो खरीद की समस्या में जो किसान की समस्या होती है, यहाँ पहले से पैक्स में था। आप किसी भी किसान भाई से हमारे पंचायत में पूछ सकते हैं कि यहाँ पर भारी समस्या था, खाद भी नहीं था, धान भी नहीं था। लेकिन जब से हम आए थे एकदम इमीडिएटली टाइम टू टाइम फर्टिलाइजर भी मैं लाया और धान भी खरीदी किया। कोई किसान का आज तक मेरे ऊपर दाग नहीं लगा अविनाश जी। इसी चिंतन में रात दिन में रहता हूं
कि किसी तरह भगवान अबर भर मेरा प्रतिष्ठा बचा लीजिए कि सरकार का नींद खुले कि ताकि सभी किसान का पेमेंट मिल जाए, तो मेरी प्रतिष्ठा बच जाती। इससे बड़ा और सौभाग्य मेरे लिए कुछ नहीं होता। चुनाव चिन्ह क्या है सर आपका? चुनाव चिन्ह मेरा क्रमांक संख्या 1 और मोतियों की माला। मोती का माला तो बहुत शुभ कहा जाता है सर जी। मोती शुभ होता ही है, और मोती को अविनाश जी आप देखते होंगे कि कहीं भी थोड़ा अंधेरा में भी फेंक दीजिएगा तो चमकेगा। तो चमकदार चीज चमकदार लोगों को ही शोभा देता है। तो हम लोग पंचायत का सेवा करके चमकते हैं और किसान को भी चमकाने का कोशिश करते हैं। इसीलिए ईश्वर की कृपा है कि कहीं चमकदार वस्तु से ही हमको चुनाव चिन्ह मिला। आप तो पिछले से भी सेवक रहे हैं और इस बार भी आप मैदान में उतरे हुए हैं और काफी जन समर्थन आपको मिल रहा है, जो कि नॉमिनेशन में देखने को मिला था मुझे। इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, पिछला बार जो हमको किसान मौका दिए, जनता मौका दिए, उस मौका को मैं संकल्प ले करके इस कंधे पर अपनी जिम्मेवारी समझ करके, किसान की जिम्मेवारी अपनी जिम्मेवारी समझ करके, इसलिए कि हम भी एक किसान का बेटा है और किसान का दर्द हमसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता है, और उस दर्द को कभी मैंने भुलाया नहीं। और अध्यक्ष बनने के बाद भी आज तक अविनाश जी कभी मेरे मन में फील भी नहीं हुआ कि हम पैक्स अध्यक्ष भी हैं। एक सेवक के रूप में मैंने रात दिन काम करते रहा, चाहे मैं खाना खाया हूं कि नहीं खाया हूं। अगर किसी भी गरीब गुरबा लोग अगर हमारे पास पहुंच गए या मेरे कान में किसी तरह मैसेज भी डाल दिए कि फलाना आदमी मेरा इस कष्ट में है, तो मैं उसके लिए एक गोड़ पर खड़ा हो गया हूं और कभी भी उनको निराश नहीं होने दिया हूं। जहां तक भी बना है आपसे उनसे सहयोग लेकर के उनको मैं पूरा करूं। और इसी कारण है, यही कारण है कि जो आप कह रहे हैं कि नॉमिनेशन में काफी भीड़ देखने को मिला, तो हमें तो पूर्ण भरोसा माने विश्वास के साथ हम कह रहे हैं कि सेवा का ही आशीर्वाद है कि जनता अपने से आकर के हमें इतना बड़ा आशीर्वाद दिए। चलिए, एक और सवाल है सर जी आपसे। किसानों को समय पर भुगतान नहीं मिलने की शिकायत रहती है, इस पर आपकी क्या योजना है? ये तो अभी हम जस्ट तुरंत आपको बता चुके हैं कि सरकार की पॉलिसी के कारण किसान का भुगतान नहीं मिल पा रहा है। ओटीपी मार हम लोग का है कि एडवाइस हम लोग छोड़ देते हैं मोबाइल से, माने मोबाइल या कंप्यूटर से एडवाइस मारते हैं। किसान के बैंक यदि वो मोबाइल पर ओटीपी जाता है और ओटीपी जब हम वेरीफाई करते हैं तो हमारा सीसी से पैसा कट जाता है, यानी कोऑपरेटिव का सूद लगना हमारा चालू हो जाता है। और ये अविनाश जी आपको भी पता होगा कि कोऑपरेटिव विभाग का सूद जो लगता है वो हम लोग को भरना पड़ता है। तो यहां से कट जाता है, उसके बाद वो किसान के मैसेज में जाता है मोबाइल में कि 48 घंटा के अंदर भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन 48 घंटा क्या, 8 दिन में भी भुगतान नहीं हो पाया है। इसका 8 दिन का 10-10 दिन भी लग जाती है, भुगतान नहीं हो पाया है। इसका जीता जागता उदाहरण मैं हूं, मेरे पंचायत का किसान है। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से पहले आग्रह करेंगे कि सहकारिता विभाग के मंत्री से भी मैं आग्रह करूंगा और कृषि विभाग के मंत्री से भी मैं आग्रह करूंगा, माननीय केंद्र सहकारिता मंत्री जी से भी मैं आग्रह करूंगा कि कम से कम जो आप गरीब का किसान का मसीहा बने हुए हैं, आप कहते हैं कि किसान का मसीहा हैं, तो मैं आपसे दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं कि कम से कम इस संकट से अब मत झेलाएं किसान को।